नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में पुरानी रंजिश के चलते ट्रांसपोर्ट संचालक को बेरहमी से 5 बदमाशों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया। पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया था, जहां शव यात्रा के दौरान परिजनों ने चक्का जाम कर जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर नारेबाजी की। दरअसल मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के लोहा मंडी ट्रांसपोर्ट इलाके में विनायक ट्रांसपोर्ट लाइन संचालित करने वाले सचिन शर्मा की 5 बदमाशों ने बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। जहां बदमाश राहुल टुंडा, उसका साथी पंकज और शाहरुख और अन्य लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपियों द्वारा 1 महीने पहले भी मृतक और उसके भाई के ऊपर हमला किया था। पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव यात्रा के दौरान परिजनों में आक्रोश नजर आया, जहां सड़कों पर चक्का जाम करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की मांग की गई है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद स्थानीय विधायक रमेश मेंदोला भी मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों से चर्चा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, जूनी इंदौर में कल रात में ये घटना हुई थी जिसमें 307 का प्रकरण दर्ज किया गया था और सुबह अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। उसमें सेक्शन बढ़ाकर 302 की का सेक्शन बढ़ाया गया है। इसमें 4 से 5 आरोपी के नाम अभी सामने आए हैं। जो 4 नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। परदेसीपुरा, जूनी इंदौर और बाकी क्राइम की टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। एक आरोपी अभी इसमें राउंड अप हो गया है, बाकियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, इनका पूर्व में विवाद था और सभी जो भी घटनाएं हुई थी उसमें एफआईआर किया गया था और जो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके आधार पे सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इस पे की गई थी। 110 की कार्रवाई की गई थी और उसके वायलेशन के कारण उस पे 122 का प्रकरण भी जारी था और इस बीच इसने ये घटना की है। जो भी इसमें आरोपी हैं गिरफ्तार किए जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन सभी पे की जाएगी। देखिए, दोनों जो पक्ष है वो आसपास ही रहते हैं और इस कारण से छोटी छोटी चीज़ों पे इनका विवाद होता रहता था और जिसमें प्रकरण पूर्व में दर्ज हुए थे। और बाकी कल का घटनाक्रम चूँकि जूनी इंदौर का है तो उसकी बहुत डिटेल अभी हमारे पास नहीं है, बट हमारी टीमें हैं सबसे पहले गिरफ्तारी और जो भी इसमें पूरा घटनाक्रम है उसके खुलासे में टीमें लगी हुई हैं। इंदौर में जैन तीर्थ पर ले जाने के नाम पर 13 लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देकर जैन तीर्थ के दर्शन करने को लेकर रुपए जमा करवाए थे। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर विज्ञापन के प्रलोभन में आकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जैन तीर्थ समेत शिखर जी के दर्शन के लिए विज्ञापन देखा गया था, जिस पर से 13 लोगों ने तीर्थ दर्शन करने के उद्देश्य से विज्ञापन में दिए गए नंबरों के आधार पर रुपए जमा कराए थे। लेकिन जब तारीख नजदीक आई और इन तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराने के लिए नहीं ले जाया गया तो पूरे मामले में क्राइम ब्रांच को शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुजरात से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई वर्षों से विभिन्न तीर्थ स्थलों के भ्रमण कराने को लेकर सोशल मीडिया पर विज्ञापन डालते थे। जो भी उनके जाल में फंस जाता था उसे अपने खाते में पैसे डलवा लेते थे और फिर उसे नहीं ले जाया जाता था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए 2 युवकों से बारीकी से पूछताछ में जुटी है। यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा क्राइम ब्रांच में शिकायत करी गई कि उसने फेसबुक पर एक ऐड देखा था जिसमें कि शिखर जी जाने का उसको ऐड दिखाया गया था। उसमें 26 जनवरी को वहाँ पहुँचने का सभी से आह्वान किया गया था और उसके बुकिंग के संबंध में उनसे सबसे पैसे लिए गए थे। तो यहाँ का जो फरियादी था उन्होंने लगभग 13 लोगों की बुकिंग कराई थी जिसमें 76,000 रुपये का पेमेंट किया था और इस ऐड को देखकर उन्होंने जो है उज्जैन से उस ट्रेन को पकड़ने का उन्होंने अपना पूरा बात करी थी। तभी उज्जैन पहुंचे तो वहाँ पता चला कि जो है इस तरह की कोई ट्रेन बुकिंग नहीं है। तो इस तरह के फ्रॉड में हमने इसमें 2 लोगों को पकड़ा है। जयपुर से मनोज जैन और एक और व्यक्ति महिला को पकड़ा है। इनके द्वारा ये फ्रॉड पूरे देश भर में
फर्जी ऐड बना के फेसबुक पर लोगों से किया गया है। फेसबुक पर इस तरह के फर्जी ऐड बहुत सारे इस वक्त प्रचलित चल रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके के सामान बेचकर पेंसिल पैक करने के नाम पे, कोई और सामान देने के नाम पे, कोई पशु देने के नाम पे, बहुत ही साड़ी देने के नाम पे, कोई ड्रेस मटेरियल देने के नाम पे अलग अलग तरीके के फेसबुक पे ऐड डाल के इस वक्त फ्रॉड चल रहे हैं। हम जो है सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे एड्स पर आंख बंद करके विश्वास ना करें और जो है ऑनलाइन जो है इस तरह के ऐड को देख के पैसा ना ट्रांसफर करें। तो इसमें जो है ये दोनों लोगों को पकड़ा गया है। इसके संबंध में हम जानकारी जो है सभी पुलिस को, देश की पुलिस को बताएंगे और जो भी जहां कहीं भी उन्होंने ठगी करी है उनसे संपर्क किया जाएगा। मनोज जैन क्या करता था सर, पुराने और कितने अपराध करता था? वो सब और पूछताछ चल रही है, सब योजना की बिंदु में। इंदौर में पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंची केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश मीडिया से रूबरू हुई, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी द्वारा दी गई वंदे भारत ट्रेन की सौगात, अलग अलग क्षेत्रों में बनने वाले अमृत भारत स्टेशन सहित निजीकरण को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में अब रेलवे ने एक नया रूप धारण किया है। दरअसल भाजपा कार्यालय पर आयोजित बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश इंदौर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए रेलवे और उसके आगामी दिनों में होने वाले कार्यों को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन और फील्ड लोडिंग के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अलग अलग शहरों के 75 रेलवे को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मॉल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सभी स्टेशन दिव्यांगों के सुगम आवागमन को ध्यान में रखकर भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने वंदे भारत ट्रेन और रेलवे में किए जा रहे कार्यों को लेकर भी चर्चा की। ने नया रूप धारण कर लिया है। जिस तरह से अभी आप देखा होगा कि ये कार्यक्रम में भी उन्होंने जो नए हम लोगों ने माइलस्टोन तय किए हैं, इसमें 3 चीज़ें बताई, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ में फील्ड लोडिंग। ये सभी में हमने रिकॉर्ड हमारा ही कर लिया है। और अमृत भारत स्टेशन जो 75 स्टेशन को हम लोग करने वाले हैं, जो एक सिटी सेंटर के रूप में डेवलप होगा, दोनों तरफ से एक्सेस होगा, उसमें पूरे 24 घंटे यहाँ पे जो लोगों को सुविधा मिलेगी, मॉल जैसा माहौल रहेगा और दिव्यांग एक्सेसिबल होगा, स्टेशन की दोनों तरफ से एंट्री होगी। तो ऐसे नए निर्माण के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन जो अभी चलाई जाए, सबसे जो आखिरी में चली, मध्य प्रदेश में चली, तो वंदे भारत ट्रेन 75 निकलेगी। तो इसके निर्माण में आत्मनिर्भर की भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। आज हनुमान जन्मोत्सव है। शहर के हनुमान मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। सुबह भगवान की जन्मोत्सव आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इंदौर के प्राचीन रंजित हनुमान मंदिर को आज नई कोट्टारम यानी दक्षिण भारतीय थीम में सजाया गया है। बुधवार रात में भगवान के अभिषेक के बाद उनका श्रृंगार शुरू हुआ, जो सुबह तक चला। सुबह 6 बजे भगवान की जन्मोत्सव आरती की गई, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। दक्षिण भारतीय शैली में मंदिर में जहां सुंदर सजावट हुई है, वहीं मंदिर के भक्त मंडल के सदस्य, सेवादार सहित मंदिर के पुजारी भी साउथ इंडियन ड्रेस में नजर आए। सुबह से ही मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही भक्तों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। गुरुवार सुबह 6 बजे मंदिर में जन्मोत्सव आरती हुई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भगवान को भोग अर्पित किया गया। ढोल की थाप और जय रंजित के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर आएंगे। मंत्री मिश्रा दोपहर 3:30 बजे कनकेश्वरी गरबा परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे। दोपहर 4 बजे कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। शाम 5 बजे रेसिडेंसी में आयोजित जल जीवन मिशन की बैठक में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे रामबाग में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में जाएंगे। शाम 7:30 बजे हवा बंगला रोड स्थित रंजित हनुमान मंदिर जाएंगे। रात्रि 8 बजे जलसा मैरिज गार्डन बाईपास में दतिया दिवस के संबंध में दतिया के लोगों के साथ आयोजित बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद मंत्री डॉक्टर मिश्रा रात्रि 8:30 बजे भोपाल रवाना होंगे।
भाजपा ने गुरुवार को अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को 45 मिनट तक संबोधित किया। आज हनुमान जयंती है तो उनके कामों का उदाहरण देकर भाजपा की कार्यशैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश भी करती है। पीएम ने जनसंघ और आज की भाजपा की बात की। कहा कि कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में न रहे, लोगों से जुड़े। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा कि ये दल भाजपा के काम को पचा नहीं पा रहे हैं। ये हताश लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उन्होंने भाजपा के फ्यूचर प्लान को भी कार्यकर्ताओं के साथ शेयर किया। मोदी ने कहा, आज तक जिन महान लोगों ने पार्टी को संवारा है, समृद्ध और सशक्त किया है, उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। 43 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन हुआ था। स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।